नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि एमपी पटवारी के पेपर थे वो होने वाले हैं, ठीक है। कल इसका पेपर और चलेगा और जो शिफ्ट कैंसिल हो चुकी थी उस शिफ्ट के पेपर, जो स्पेशल शिफ्ट कुछ लाइट की वजह से कैंसिल हुए, कुछ भी वजह से कैंसिल हुए थे, उनके पेपर अलग होने वाले हैं। तो इसलिए मैं एमपी पटवारी 2023 का जो कटअप है, ठीक है, वो लेके आ चुका हूँ। लगभग 100% अपना कटअप क्या रहता है, सही रहता है, ठीक है, रियल रहता है और ऐसा नहीं रहता। अभी मैंने एमपी पुलिस का जो कटअप बताया था आपके लिए, वो बिल्कुल जनरल का जो कटअप था 1 नंबर ज़्यादा बता दिया था, ठीक है। लगभग आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो कटअप बताया गया था लगभग वही कटअप आने वाला था, ठीक है। 98% बिल्कुल राइट कटअप जो आपको बताया गया था उसी पर आधारित एमपी पुलिस का रिजल्ट आया था। तो इसी प्रकार एनालिसिस करके अपन एमपी पटवारी का जो कटअप है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों का शेयर करें, ठीक है। तो इस बार जो एमपी पुलिस का आपका कटअप रहने वाला है, ठीक है, सबसे सटीक कटअप आपको बताया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। जनरल का कटअप कितने रहने वाला, ओबीसी का कितने, एससी का कितने, एसटी का कितना, ठीक है। जो कटअप है, ठीक है, जो अनुमानित अंक आपको चाहिए, यदि आपके अंक इससे 1 या 2 या 3 नंबर आगे पीछे, तो ये मान लीजिए कि आपकी आशा है सिलेक्शन होने की। तो चलिए आपको सभी का कटअप आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, ऑफिशियल कटअप नहीं है, ठीक है, ये अनुमानित कटअप है, संभावित, ठीक है, कटअप है। तो इसका जो कटअप जाने वाला है वो निश्चिंत रहेगा, ठीक है, अभी आपको बताने वाला। अब देख लीजिए, सबसे पहले बात कर ले जनरल की, ठीक है। तो कटअप जनरल का जो कटअप जाने वाला है, ठीक, जनरल यहाँ बता दे रहा हूँ, 1 सेकंड हो जाइए। जनरल का जो आपका कटअप है वो लगभग यही रहने वाला है, ठीक है। निश्चिंत रहेगा, 1 से 2 नंबर आगे पीछे रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। अब जनरल का कटअप जान लीजिए। जनरल का जो कटअप रहेगा आपका लगभग 160 से लेकर 170 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। जनरल कटअप कितना, 160 से लेकर 170, हो सकता है 155 से लेकर 160 के बीच रहे, ठीक है। 155 से लेकर 160 के बीच में रहने वाला, इन दो इतने के अंतर तो 100% आपका कटअप रहने वाला। यदि हाई जाएगा तो इतना जाएगा और लो जा सकता है तो इतना लो हो सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ओबीसी की यदि कटअप बात कर लें तो ये मान लीजिए ओबीसी का जो कटअप रहने वाला है वो लगभग, ठीक, 150 से लेकर 145 के बीच में रहने वाला हाई कटअप। यदि थोड़ा लो हो सकता है तो वो आपका 145 से लेकर 150 के बीच में हो सकता है, ठीक है। 150 से लेकर 150 के बीच में इसका जो कटअप रहने वाला है वो हो सकता है। तो ये मान लीजिए कि 150 के लगभग यदि आपके नंबर हैं तो आप एमपी पटवारी में 100% सिलेक्शन होगा। और एससी की यदि बात कर लें तो एससी का मान लीजिए कि 140 से लेकर 145 के बीच में, ठीक है। और यदि 140 से 145 के बीच में रहने वाला है, यदि कम मान लीजिए तो ये मान लीजिएगा 137 से लेकर 140, ठीक है, थोड़ा यदि लो जाता है तो। और एसटी की यदि बात कर लें तो एसटी की ये मान लीजिए कि 135 से लेकर 140 के बीच में जाने वाला है, ठीक है। एसटी का जो कटअप जाने वाला कितना, 135 से लेकर 140 के बीच में। और यदि थोड़ा लो जाता है तो वो आपका ये मान लीजिए 132 से लेकर 135 के बीच में तो रहने वाला, 130 से शायद ही कम चला जाए, ठीक। इसका जो कटअप है वो 100% सही रहने वाला है, ठीक है। ये गारंटी है, 99% कटअप इसी के लगभग रहता है, ठीक है। सेम 1-2 नंबर इधर के उधर हो सकते हैं। तो अब कटअप अधिक जाने के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कटअप इतना अधिक क्यों जा रहा है उसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। तो एक कारण सबसे पहला है कि जो एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुए थे, ठीक है, एमपी पुलिस और एसआई, ठीक है, एसआई और पुलिस की जो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, और एमपीपीएससी का भी लगभग सिलेबस सेम है, ठीक है। मैथ रीजनिंग थोड़ी सी आगे तो इतनी तो आपको सबको ही आती होगी। तो इसलिए एमपी क्यों ग्रेजुएशन भी मांगा है। पहली बात तो ये है कि एमपी पटवारी की 2017 से वैकेंसी नहीं है, 5 साल से जो तैयारी कर रहा था, ठीक है। अकेले देखिए प्रबंधन यदि जुड़ा है, मान लीजिए मैनेजमेंट जो कोर्स जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदी सब पर बन जाए, क्यों बन जाए, क्योंकि जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहा है उसने पटवारी का एग्जाम भी दिया है, हिंदी उस पर आराम से बन जाएगी, ठीक है। अब सबसे जो टफ एमपी के बच्चों को लगता है वो लगता है मैनेजमेंट और इंग्लिश, ठीक है। 2 सब्जेक्ट जो रहते हैं वो टफ लग, तो एक को थोड़ी, वो सभी को टफ रहने वाला जितने भी बच्चे एमपी के हैं, ठीक है। तो इसलिए कटअप तो हाई जाने वाला है, क्योंकि इंग्लिश उतनी हार्ड नहीं आई थी, मैनेजमेंट सब पर बनने वाला है। और ग्रेजुएशन लेवल पर पेपर हुआ तो एमपीपीएससी के बच्चों ने भी, और जो एमपीएसआई की तैयारी करे रेगुलर,
और जिसका एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ वो भी एमपी पटवारी का फॉर्म डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं कि जिसका एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ उसने पटवारी का फॉर्म नहीं डाला, तो डाला है, तो कट ऑफ हाई जाने वाला है। और उसके एक कारण तो ये हो गया। यदि एक कारण की और बात कर लें तो एक कारण है कि लगभग, ठीक है, एक इसका सबसे बड़ा कारण है कि लगभग 12,80,000, ठीक है, 12,80,000 के लगभग फॉर्म गिरे थे। तो सबसे पहला सबसे सटीक इसका जो कारण है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुए थे। जो कि इसका यदि मान लीजिएगा, यदि देखिए 12 लाख मान लीजिए, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 1,20,000, ये 12 लाख, 12 लाख का यदि अपन 1% भी निकालते हैं तो कितना हो रहा है बताइए, 12,000 हो रहा है, ठीक है। यदि अपन बार इसका मतलब आधा परसेंट भी निकालते हैं तो 6,000 हो रहा है। तो लगभग 0.2% बच्चे क्या 160 नंबर लेके नहीं आ सकते? 0.02%, इतने कम बच्चे 100, ठीक है, 1% तो 12,000 बच्चे यदि सिलेक्शन चाहिए, 12,000 यदि पोस्ट होती तो 1% बच्चों को कितने नंबर चाहिए? तो इसमें तो 0.2%, लगभग 0.5% के लगभग बच्चे क्या इतने नंबर नहीं ला सकते 160 के प्लस? बताइए, बिल्कुल 100% नंबर आएंगे। तो 150 से नीचे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है एमपी पटवारी जनरल वालों का। तो लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा, ठीक है। यदि दोस्तों जानकारी पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।